इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक किए थे। आज अपन एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कोन्स राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ द कैन विच इज मिनिमम सरफेस एरिया। तो अपन को कैन का क्या है, सरफेस एरिया फाइंड करना है जो मिनिमम हो। तो अपन को दे क्या रखा है, वॉल्यूम अपन को दे रखा है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। वो अपन को कितना दे रखा है, अपन को 100। इसका मतलब एच इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई के इक्वल हो गया। अब फाइंड द डायमीटर ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो सरफेस एरिया सिलेंडर का किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर एच प्लस ऊपर से 2 सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब है डी एस डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो यहां पर 2 पाई आर एच, एच की जगह अपन वैल्यू रख लें। एच इज इक्वल टू कितना है, 100 अपॉन पाई प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 200 आर प्लस, एक मिनट गलती हो गई ना, एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब सरफेस एरिया एच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, और 2 पाई आर स्क्वायर 2 सर्कल हो गए, तो उनका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। एच की अपन वैल्यू रख दें, एच इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 2 को 100 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 अपॉन एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन आर आ जाएगा। और यहां हो जाएगा अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर। अब डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो यहां हो जाएगा डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू 200 तो कांस्टेंट। अपन को डिफरेंशियल किसका करना है, मतलब डी बाय डी आर ऑफ 1 अपॉन आर का करना है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, आर टू द पावर -1 हो जाएगा। इसका अपन को डिफरेंशियल करना है, तो यहां हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा, और आर टू द पावर -1 तो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर क्या करेंगे तो 2 आर हो जाएगा। 2 पहले से लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर के इक्वल हो गया। अब दोबारा इसका डिफरेंशियल कर लें, डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का अपन को डिफरेंशियल करना है। इसका मतलब डिफरेंशियल किसका करना है, आर टू द पावर -2 का। 1 अपॉन आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, आर टू द पावर -2। तो यहां हो जाएगा -2 आर टू द पावर -3 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा अपने पास -2 अपॉन आर क्यूब। तो यहां हो जाएगा 200 इंटू -2 अपॉन आर क्यूब प्लस 4 आर। आर का विथ रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो सॉरी यहां कितना हो जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। मतलब यहां हो जाएगा अपने पास माइनस 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 प्लस 400 अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई हो गया। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और
मिनिमम के लिए डी एस बाई डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। डी एस बाई डी आर का मतलब ये 0 हो गया, मतलब 4 पाई आर इक्वल टू 200 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। तो यहां हो जाएगा 50, आर को इस साइड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई, मतलब आर यहां हो जाएगा आर क्यूब और 4 पाई को नीचे लिखें और 4 की टेबल 200 में कितना हो जाएगा 50 टाइम्स। इसका मतलब आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन पाई टू द पावर 1/3 हो गया। अब आर की वैल्यू अपन डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर में रखें तो मिनिमम का मतलब है डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आना भी चाहिए। तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई टू द पावर 1/3। एक मिनट 50 क्लियर लिख दें। अब इसमें रखें अपन तो यहां हो जाएगा 400 अपॉन आर क्यूब है, आर क्यूब की वैल्यू सीधा ही 50 और पाई ऊपर प्लस 4 पाई, तो 50 8 जा 8 पाई प्लस 4 पाई कितना हो जाएगा 12 पाई आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 0 आ गई। इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एस इज मिनिमम। अब एस इज इक्वल टू, अब अपन को क्या फाइंड करना है फाइंड द डायमीटर ऑफ द कैन विच इज मिनिमम सरफेस एरिया। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर H इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आई अपने पास 50 अपॉन पाई, तो यहां हो जाएगा 50 अपॉन पाई 1/3 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 100, यहां 100 को अपन ऐसे लिखें 2 इंटू 50, ये पाई ऊपर आ जाएगा पाई टू दी पावर 2/3 अपॉन पाई इंटू 50 टू दी पावर 2/3 हो जाएगा। तो 50 को ऊपर लिखेंगे तो यहां हो जाएगा 50 टू दी पावर 1 माइनस 2/3 पाई, इसको नीचे लिखेंगे तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 2/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 2, 3 यहां हो जाएगा 50 टू दी पावर 1/3 और यहां हो जाएगा पाई टू दी पावर 1/3, मतलब 250 अपॉन पाई टू दी पावर 1/3, मतलब कितना हो गया 2r के इक्वल। 2r का मतलब क्या हो गया डायामीटर हो गया। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces. One of the pieces is to be made into a circle and other into a one of the piece is to be made into a square and other into a circle. What should be the length of 2 pieces so that combined area of square and circle is minimum? जैसे अपन ये कहें कि भाई ये वायर है AB, लेंथ कितनी है इसकी 28 मीटर है। अब सपोज x से अपन क्या बनाते हैं स्क्वायर बनाते हैं, ये जो x है इससे अपन क्या बनाते हैं स्क्वायर बनाते हैं, और y से अपन क्या करते हैं सर्कल बनाते हैं। ठीक है ना, सर्कल का मतलब यहां से यहां तक पूरी लेंथ कितनी हो गई, सर्कमफेरेंस कितना हो गया इसका
y हो गया, और x से अपन ने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। इसका मतलब पेरीमीटर कितना हो गया, x हो गया, और इसमें सरकमफेरेंस कितनी हो गई, y हो गई। पेरीमीटर का मतलब होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 4 इंटू साइड, वो x हो गया अपना। इसका मतलब साइड कितनी हो गई, x/4 हो गई। अब सरकमफेरेंस कितना है अपने पास, वो होता है अपने पास 2 पाई r इजिकल टू वाई, मतलब r इजिकल टू कितना हो जाएगा, y/2 पाई हो गया। अब अपने पास क्या है, x प्लस वाई 28 है। इसका मतलब y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 28 माइनस एक्स। इसका मतलब जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई के इक्वल हो गई। मतलब स्क्वायर की अपन को साइड मिल गई और सर्कल की क्या मिल गई, अपन को रेडियस मिल गई। अब इसमें बोला क्या है कि कंबाइंड एरिया, मतलब इन दोनों का कंबाइंड एरिया जो है वो मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब कंबाइंड एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब किसके इक्वल होता है, साइड स्क्वायर, मतलब वो हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर बाय 16, और सर्कल का एरिया होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका अपन स्क्वायर कर लें तो यहाँ हो जाएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, इसके इक्वल हो गया। मतलब एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई तो कैंसिल हो जाएगा, एक यहां पर, यहां होगा 1/4 पाई 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया अपने पास कंबाइंड एरिया आ गया। अब कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, इसका मतलब है डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मिनिमम का मतलब है ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो इसका अपन डिफरेंशियल कर लें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी ए बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x अपॉन 16, 1/4 पाई, इसका हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा 28x, 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो है अपन उसका भी करेंगे, चलो यहां प्लस लिख देते हैं, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 28 माइनस एक्स का तो यहां हो जाएगा x अपॉन 8। अब यहां 28 तो कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1, तो यहां -1 आएगा, तो ये प्लस है तो यहां लिख दें अपन माइनस कर दें। 2 की टेबल 4 में तो यहां हो जाएगा 1/2 पाई, और यहां हो जाएगा 28 माइनस एक्स हो जाएगा। अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 तो ये तो हो गया 1/8 माइनस 1/2 पाई। अब 28 माइनस एक्स का करना है, तो 28 तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशियल 0, और माइनस एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ प्रेस कर दें अपन, ये आ गया। ये तो अगर वैसे भी दिख रहा है इसमें एक्स की टर्म ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी ग्रेटर देन 0 है, पर निकाल लें अपन 4 मैक्सिमम और मिनिमम, डी ए बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, मतलब 8x अपॉन 8, सीधा ही इसको उस साइड लिख लें अपन, तो यहाँ हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई हो जाएगा। यहाँ तो हो जाएगा 4 पाई को उस साइड लिख दें, तो यहाँ हो जाएगा पाई एक्स बाय 4 इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स हो जाएगा। x को इस साइड लिख लें, x प्लस पाई एक्स बाय 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। एलसीएम ले लें तो 4x प्लस पाई एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। x कॉमन, 4 प्लस पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
28, मतलब x इज इक्वल टू 4 को इंटू कर तो यहां हो जाएगा 112 अपॉन 4 प्लस पाई, मतलब x की वैल्यू अपन को आ गई। अब ये वैल्यू अपन किस में रखें, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वरना इसके निकालने का मतलब भी नहीं रहेगा। मतलब डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 112 अपॉन 4 प्लस पाई इक्वल टू, यह हो जाएगा 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 2 पाई विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कंबाइन एरिया इज मिनिमम हो गया। तो अब y की वैल्यू निकाल लें, अपना क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 28, x इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 माइनस x, मतलब 28 माइनस x इज इक्वल टू 112 अपॉन 4 प्लस पाई, एलसीएम ले लें तो यहां हो जाएगा 112 प्लस 28 पाई माइनस 112 अपॉन 4 प्लस पाई, तो 112 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। इसका मतलब है सर्कल बनाने के लिए वायर की लेंथ कितनी चाहिए, 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, और स्क्वायर बनाने के लिए वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 112 अपॉन 4 प्लस पाई, तभी अपन को क्या होगा, कंबाइंड एरिया मिनिमम मिलेगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is equal to 8 by 27 of the volume of a sphere। तो अपन को इसमें वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन, सपोज रेडियस ऑफ द कॉन भी r, ठीक है ना, जो अपन ने सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया है, तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन यही बोला इसने, वो किसके इक्वल होगा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर। r का मतलब कौन की रेडियस किसके इक्वल हो गई, AC, पाई r स्क्वायर h c से लेकर के v, ये हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया। अब इसमें AC, लेट मेजर ऑफ एंगल OAC, सॉरी लेट मेजर ऑफ एंगल AOC थीटा सपोज कर लें अपन, तो जैसे अपना ये है, ये एंगल कितना है, थीटा है, OAC, तो अपनी फार्मूला कौन सी होती है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, थीटा के सामने वाला हमेशा होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, और 90 के सामने वाला कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसमें cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h, सॉरी ये क्या है, b अपॉन h, मतलब OC अपॉन OA, ये हो गया। और साइन थीटा इज इक्वल टू p अपॉन h, मतलब AC अपॉन OA हो गया। इसका मतलब OC इज इक्वल टू OA cos थीटा। अब O से लेकर के V तक, और OA क्या है, रेडियस ऑफ द कॉन या रेडियस ऑफ द स्फीयर बोलते हैं अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास R cos थीटा, और यहां पर AC इज इक्वल टू OA साइन थीटा। OA रेडियस ऑफ द स्फीयर, वो भी हो जाएगा R साइन थीटा। तो अब AC तो अपन को मिल गया, AC इज इक्वल टू कितना है, R साइन थीटा। CV किसके इक्वल होगा,
सी वी इज इक्वल टू सी ओ प्लस ओ वी, सी ओ इज इक्वल टू आर कोस थीटा और ओ वी इक्वल टू आर रेडियस ऑफ द स्फीयर। आर कॉमन निकालो तो यहां हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई ए सी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सी वी इज इक्वल टू आर 1 प्लस कोस थीटा। मतलब ये हो जाएगा 1/3 पाई, आर को आर से इंटू करेंगे तो आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ये हो गया अपना वॉल्यूम हो गया। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर लेस देन 0 अपन को प्रूव करना है। डी वी बाय डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब तो कांस्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, इसका डिफरेंशियल करना है। तो अपन जानते हैं डी बाय डी थीटा ऑफ या डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, प्रोडक्ट रूल लगा दें अपन, यू कांस्टेंट डी वी बाय डी एक्स प्लस वी कांस्टेंट डी यू बाय डी एक्स हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 1 प्लस कोस थीटा कांस्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, 1 प्लस कोस थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का तो 0, कोस थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये हो गया। वन अपॉन 3 पाई आर क्यूब, इससे इंटू करें अपन तो यहां हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कोस थीटा को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा। 1/3 पाई आर क्यूब 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा 1/3 पाई आर क्यूब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा को 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और एक पहले से लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा। दोबारा डिफरेंशियल कर लें, डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, वन अपॉन 3 पाई आर क्यूब ये साइन 2 थीटा हो गया, ये क्या हो गया साइन 2 थीटा हो गया। इसका अपन डिफरेंशियल करेंगे या साइन 2 थीटा का करें, बात एक ही हो गई। साइन 2 थीटा का डिफरेंशियल किसके इक्वल होगा कोस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा का करेंगे तो कोस थीटा, तो यहां हो जाएगा 2 कोस थीटा, 3 माइनस 3 साइन क्यूब थीटा का करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, यहां हो जाएगा 9
साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ये आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ अपन साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो ये हो गया। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dv बाय डी थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 0। dv बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया अपने पास 1/3 पाई आर क्यूब 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 0। ये टर्म तो उस साइड चली जाएगी, 0 हो जाएगी। इन सब में से साइन थीटा कॉमन निकाल लें अपन, तो यहां हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 3 साइन थीटा तो अपन ने कॉमन निकाल लिया, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा 2 कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा फैक्टर्स कर लें अपन इसके, 3 कोस स्क्वायर थीटा 3 कोस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन थीटा, इसमें से 3 कोस थीटा कॉमन, तो यहां हो जाएगा कोस थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन निकाल लें तो यहां हो जाएगा कोस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 इंटू 3 कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल कब होगा? चलो इसको तो हटा देते हैं। जब साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो 0 हो, कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, और 3 कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो, तो थीटा इज इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यह हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, इसका अंदर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा पाई, ये भी पॉसिबल नहीं है। पाई होगा तो कोण नहीं बनेगा, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो भी कोण नहीं बनेगा। इसका मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3 हो गया। अब कोस थीटा अपन जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1/9, 9 माइनस 1 8/9 हो गया। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 2√2/3, मतलब स्क्वायर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2/9, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ हो जाएगा 2√2/3। ये आ गई अपने पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब कितना होना चाहिए लार्जेस्ट, इसका मतलब d²v/d थीटा स्क्वायर लेस देन 0 आना चाहिए। तो अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू अपन इसमें रखें। चलो अब इसका तो काम है ही नहीं, इसको हटा देते हैं। अपने पास कितना है d²v/,
डी थीटा स्क्वायर इजिकल टू 1/3 पाई आर क्यूब। यहाँ हो जाएगा 2 कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 -2 कोस थीटा -9 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब 2, चलो 2 2 जा 4 कोस स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ हो जाएगा 1/9 माइनस 2 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 -2 कोस थीटा इजिकल टू 1/3 तो यहाँ हो जाएगा 2/3 -9 साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/9 इंटू कोस थीटा इजिकल टू 1/3, यह हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर 4/9 माइनस 2 -2/3 -9 9 कैंसिल, कितना हो गया 8/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एलसीएम ले लें अपन 9, तो यहाँ हो जाएगा 4 -18 -6 -24, तो इसकी तो वैल्यू दिख ही रही है 9 3 जा 24, ये क्या हो जाएगी लेस देन 0 आ रही है। इसका मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू 1/3 v क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम आ गया। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ द कॉन, तो अब इसमें अपन क्या करें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू रख दें वॉल्यूम ऑफ द कॉन, यहां हो जाएगा 1/3 पाई v इजिकल टू आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 2√2/3, ये मतलब 8/9 1 प्लस कोस थीटा था अपने पास 1/3, तो यह हो गया 1/3 पाई आर क्यूब 8/9 3 प्लस 1 4/3, यहां हो जाएगा अपने पास कितना चाहिए 8/27, 8/9 3 जा 27। अब यहां बचा अपने पास 4 और यहां बचा अपने पास 3, ये हो गया अपने पास पाई आर क्यूब। इसका मतलब 8/27 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यही अपन को क्या प्रूव करना था। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द कॉन v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये वॉल्यूम ऑफ द कॉन, और बोला गया अपन को राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू एस से लिखे अपन, एस इज इक्वल टू कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, यहां इसको ऐसे लिखे एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। एल स्क्वायर किसके इक्वल होगा यहां पर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल। तो यहां पर लिख दें अपन एल स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहां पर एच किसके इक्वल होगा 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर।
मतलब यहाँ पर अपन h, यहाँ h की वैल्यू अपन इसमें रखें तो यहाँ हो जाएगा 9v² अपॉन पाई स्क्वायर r⁴ प्लस r² के इक्वल हो गया। अब इसको अपन p मान के चलें तो ये क्या हो गया अपन को, राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, ये लीस्ट होना चाहिए। इसका मतलब d² अपॉन dr² ग्रेटर देन 0 आना चाहिए अपना। तो अब पाई r² से इसको इंटू कर दें अपन, तो पाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 9v² अपॉन r² प्लस पाई r² से इसको इंटू करें तो यहां हो जाएगा पाई स्क्वायर r⁴ हो गया। इसमें पाई स्क्वायर कैंसिल, r² कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा r², ऊपर हो जाएगा 9v²। अब dp अपॉन dr इज इक्वल टू माइनस r² का d/dr ऑफ नीचे r², तो इसको अपन ऐसे लिखे r⁻²। इसका अगर अपन डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 r⁻³ मतलब -2 अपॉन r³ हो जाएगा। तो यहाँ 9v² तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन r² का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 अपॉन r³ प्लस पाई स्क्वायर r⁴ का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4r³ आ जाएगा। मतलब यहां हो जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस, 9 2 जा 18 v² अपॉन r³ प्लस 4 पाई स्क्वायर r³। ये हो गया अपने पास dp/dr। अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू r, मतलब d² अपॉन dr² इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा -3 अपॉन r⁴ इंटू 18v², और यहां हो जाएगा 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर r²। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dp/dr इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। मतलब 9v² अपॉन r², सॉरी dp/dr का मतलब ये हो गया अपने पास 18v² अपॉन r³, ये तो माइनस नहीं प्लस आना चाहिए ना, 9v², तो ये क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। मतलब माइनस 18v² अपॉन r³ प्लस 4 पाई स्क्वायर r³ इक्वल टू 0, और 18v² अपॉन r³ इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r³, मतलब v² इक्वल टू यहां हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर r⁻�6 और 18 नीचे, तो 2 की टेबल लग जाएगी तो यहां हो जाएगा 2/9, मतलब v² ये आ गया। अब d²p, तो यहां पर कितना हो जाएगा, दोबारा अगर अपन डिफरेंशियल करेंगे ना इसका, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब v r इज इक्वल टू, या v² की अपन वैल्यू रखें अपन यहां, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, चलो इसको अपन सेकंड मान लेते हैं, और फर्स्ट अपन किसको मान लेते हैं, इसको d²p अपॉन dr² इज इक्वल टू, यहां हुआ 18 3 जा 54 r⁴, v² की वैल्यू रखें अपन 2
पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 अपॉन 9 प्लस 12 पाई स्क्वायर आर टू द आर स्क्वायर। अब इसमें क्या है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, रेडियस पॉजिटिव होती है, बाकी सब वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर पी अपॉन डी आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब एट दिस पॉइंट, चलो इसको हटा दें अपन, ये P क्या था, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम, ये आ गया अपने पास। अब अपने पास है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6। अब वी स्क्वायर की वैल्यू अपन फर्स्ट से इसमें रख लें, तो यहां हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यह है पाई, यह हो जाएगा 2/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 हो जाएगा। 9 कैंसिल हो जाएंगे, पाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, आर टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 आर स्क्वायर और यहां कितना हो जाएगा एच स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर दें तो एच इजिकल टू कितना हो जाएगा, √2 आर के इक्वल आ जाएगा। तो अपन को बोला क्या है इसने, गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो ये अपना हो गया, यही प्रूव करना था। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लेंट हाइट इज tan इनवर्स √2। तो जैसे ये कौन है, इसमें ये हाइट है, रेडियस और ये होती है स्लेंट हाइट। तो मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द कौन किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। स्क्वायर कर दें अपन तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर के इक्वल हो गया। इसको अपन p सपोज करके चले तो यहां हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करें अपन इसमें AOC में, तो एच स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो यहां हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस आर टू द पावर 6, ये P हो गया, ये वॉल्यूम है अपने पास। अब अपन को क्या बोला है कि वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब है डी स्क्वायर P अपॉन डी आर स्क्वायर लेस देन 0 आना चाहिए। तो अब इसमें डिफरेंशियल कर लें विथ रेस्पेक्ट टू आर, डी पी बाय डी आर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 4r क्यूब, एल कॉन्स्टेंट है एल स्क्वायर, और आर टू द पावर 6 का हो जाएगा 6 r टू द पावर 5। अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू r, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 9 12 आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 6 5 जा 30 आर टू द पावर 4 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डीपी बाई डी आर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर 4r क्यूब एल स्क्वायर माइनस 6 r टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। ये उस साइड जाएगा 0 हो जाएगा,
तो यहाँ हो जाएगा 4 आर क्यूब एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आर टू द पावर 5। 2 को नीचे लिखें तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/4 मतलब कितना हो जाएगा 3/2 आर क्यूब है या आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। इसका मतलब एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3/2 आर के इक्वल आ गई। अब एच निकालने अपन, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब हो गया 3/2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू रख दिया अपन 3/2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 2 मतलब कितना हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर। इसका मतलब एच इज इक्वल टू 1/√2 आर के इक्वल आ गई। अब डी स्क्वायर पी अपॉन डी आर स्क्वायर में अपन वैल्यू रखें, यह है π²/9 12 आर स्क्वायर, एल स्क्वायर 3/2 आर स्क्वायर माइनस 30 आर टू द पावर 4 मतलब π²/9 6 3 जा 18 आर टू द पावर 4 माइनस 30 आर टू द पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब P यानी वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम इज कितना हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में ओ ए ओ सी में, इन ट्रायंगल ए ओ सी tan थीटा इज इक्वल टू अपना क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। थीटा के सामने वाली साइड होती है P, ये होता है बेस और ये क्या होता है H। P/B मतलब R/H। यहां हो जाएगा √R/H। अपन को निकालना किसमें, हाइट निकालनी है अपन को, तो R इज इक्वल टू कितना है √2H अपॉन H तो कैंसिल, कितना हो जाएगा √2 अपन ने निकाला ना। R इज इक्वल टू कितना है, H इज इक्वल टू कितना है R/√2, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया √2H और नीचे H कैंसिल मतलब tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया √2। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स √2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज sin इनवर्स 1/3। तो सेमी वर्टिकल एंगल मतलब सपोज एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू कितना है थीटा। गिवन सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा इसका πRL प्लस πR² के इक्वल हो गया। सरफेस एरिया को अपन S सपोज करके चले, S इज इक्वल टू πRL प्लस πR²। एंड आगे क्या बोला इसने, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम किसके इक्वल होता है V इज इक्वल टू 1/3 πR² H 1/3 πR²। चलो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। V² इज इक्वल टू 1/9 π² R टू द पावर 4 H², 1/9 π² R टू द पावर 4
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें इसको इस साइड लिखें, एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल, मतलब एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर। ये अपने पास फर्स्ट है, तो फर्स्ट से एल किसके इक्वल हो जाएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो यहां हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें, माइनस आर स्क्वायर, ये लिख दें अपन फ्रॉम फर्स्ट। अब इसको अपन P मान के चलें, ये क्या है, वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब है डी स्क्वायर पी अपॉन डी आर स्क्वायर लेस देन 0 आना चाहिए। तब इसमें डिफरेंशियल कर लें या पहले इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, यहां हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस एलसीएम ले लें अपन, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा पाई आर टू द पावर 4। तो यहां पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास P इज इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर एस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, यहां पर भी हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। या इसको अपन ऐसे लिखें 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर से इंटू करें तो यहां हो जाएगा आर टू द पावर 4, ये आ गया अपने पास P। अब इसका डिफरेंशियल कर लें विथ रेस्पेक्ट टू R, dP बाई डी आर इज इक्वल टू 1/9, यहां हो जाएगा 2 R एस स्क्वायर, विथ रेस्पेक्ट टू R कर रहे हैं तो आर स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। यहां हो जाएगा R टू द पावर 4 का हो जाएगा 4R क्यूब, 4 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 पाई एस आर क्यूब हो गया। अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू R, डी स्क्वायर पी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, R का विथ रेस्पेक्ट टू R 1 हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 8 पाई एस आर क्यूब का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3R स्क्वायर, आगे 8 लिखा हुआ है तो हो जाएगा 24 पाई एस आर स्क्वायर आ गया। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dP बाई डी आर इज इक्वल टू कितना होगा 0। इसका मतलब यहां हो जाएगा 2R एस स्क्वायर माइनस 8 पाई एस आर क्यूब इज इक्वल टू 0, 2R एस स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई एस आर क्यूब हो जाएगा R, तो यहां हो जाएगा एस स्क्वायर है, यहां एस है तो एक एस बचेगा अपने पास, 2 की टेबल 8 में 4 टाइम्स पाई आर है और यहां आर स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, यहां आर है और यहां आर क्यूब है तो आर स्क्वायर, मतलब एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब एस की ये वैल्यू अपन क्या रखें, अपन डी स्क्वायर पी अपॉन डी आर स्क्वायर में रखें
तो मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब है डी स्क्वायर पी अपॉन डी आर स्क्वायर लेस देन 0 आना चाहिए। चलो इसको तो हटा देते हैं अपन। डी स्क्वायर पी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 टू एस स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 टू जा 32 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 24 पाई, फिर एस का मतलब हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा 24, मतलब ये हो गया 1/9 32 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, 14 4 96, पाई को पाई से इंटू करेंगे तो पाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आर टू द पावर 4। तो इसकी वैल्यू दिखने पर ही पता पड़ रही है लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब पी का मतलब क्या हो गया था वॉल्यूम, पी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम हो गया। अब इसमें फर्स्ट में अपन वैल्यू रखें, फ्रॉम फर्स्ट अपना कितना सरफेस एरिया किसके इक्वल था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, एस इज इक्वल टू कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको इस साइड लिखें तो यहां हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल के इक्वल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, एक आर भी कैंसिल हो गया, तो यहां हो जाएगा 3 आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एल, आर अपॉन एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 आ गया। तो ये अपन को इसमें दे रखा है अपन को सेमी वर्टिकल एंगल, अपन ने थीटा सपोज किया, तो इसका मतलब है इन ट्रायंगल ओ ए सी साइन थीटा इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब आर अपॉन एल, आर अपॉन एल किसके इक्वल है 1/3 के इक्वल हो गया। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, यही अपन को प्रूव करना था। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 26। तो इसके साथ अपनी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट।